तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम जो है कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो बच्चों रिसेंटली आपका एग्ज़ाम आने वाला है फ़ेब के अंदर और कुछ बच्चों के जो है मार्च में है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से मैं आपको ये जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसको एक बार ध्यान से समझना है कि क्या क्या है और किस तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोग देखते हो बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में 40 नंबर का कंटेंट आता है और स्टैटिक्स में भी बच्चों क्या आता है 40 नंबर का कंटेंट आता है। तो इससे बच्चों 40 नंबर में आप लोगों के 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं और 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के भी होते हैं बच्चों। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बस ध्यान से आप देखते रहिए क्या है। सबसे पहले बच्चों जो पहली यूनिट है उससे ये वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस होते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द सेंटर प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। बच्चों हमारी 3 प्रॉब्लम होती है सेंटर प्रॉब्लम, उसमें से ये वाली जो प्रॉब्लम है बच्चों इसके आने के चांसेस रहेंगे। अगर ये नहीं देगा एग्जामिनर तो बच्चों आप लोगों को क्या देगा, हाउ टू प्रोड्यूस, जिसको चॉइस ऑफ टेक्निक के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बच्चों, एक्सप्लेन द सेंटर प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बच्चों ये 3 प्रॉब्लम है बच्चों, ज़्यादातर आपने अभी तक आपके अपने एग्जाम में देखे होंगे बच्चों, या तो यूटी या फिर फर्स्ट टर्म में भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बच्चों क्यों अराइज होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी, या फिर बच्चों फीचर्स पूछ दे पीपीसी कैसा होता है, किस शेप का होता है, इसका टेबल और डायग्राम हर बच्चे को आना चाहिए बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर में यही कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं बच्चों। और एक और जो लास्ट डिफरेंस जरूर पढ़ लेना बच्चों, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होता है, माइक्रो मैक्रो तो आई होप कि आप लोगों को आता होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। ये जो बच्चों डिमांड हमारा है इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड हमारा क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है आपको ये बताना है इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर बच्चों इसको हम बोल सकते हैं कि राइट वर्ड से जो शिफ्ट होता है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है वो कैसे, ये वाला डिमांड वाले से बच्चों। नेक्स्ट है उसी का चेंज बच्चों सप्लाई वाले से भी पूछ सकता है आपको। ये बच्चों मिक्स है, कोई यूनिट वाइज नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों ये पूछ सकता है आप लोगों से। एक और पूछ सकता है बच्चों एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो आगे भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ तक वहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद देखिए आप, अब इसमें जो नेक्स्ट आता है बच्चों, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बच्चों। ये जो लॉ है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इस लॉ को किसने दिया था बच्चों, तो इस लॉ को एक इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है बच्चों एच.एस. गोसेन, उन्होंने दिया था इस लॉ को। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके चांसेस हैं ज़्यादातर आईसी। और ये क्या है बच्चों, जे.आर. हिक्सन जो थे उन्होंने दिया हुआ बच्चों। ये जे.आर. हिक्सन जो थे उन्होंने इस लॉ को, मतलब इस इक्विलिब्रियम को बच्चों समझा रखा है। ये रैंक की है बच्चों, रैंक के थ्रू हमें क्या करना होता है, इस वाले को समझना होता है कि रैंक के थ्रू कैसे होगा बच्चों। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी। बच्चों आईसी के फीचर्स पूछ दे बच्चों या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों, ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप का होता है, टू आईसी कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये सब टॉपिक इसमें आ जाता है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजी। देखो कह रहा है बच्चों इन केस ऑफ टू कमोडिटी हो गया बच्चों, या इसी के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 1 कमोडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक आपका फ्रिक्वेंटली आने के चांसेस होंगे एग्जाम के अंदर। उसके बाद आता है बच्चों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग MRMC अप्रोच। बच्चों इसमें हो सकता है कि आपको डायरेक्ट समझाने को बोल दे, नहीं तो फिर क्या बोले टेबल और डायग्राम दिया रहेगा उसको एक्सप्लेन करना रहेगा बच्चों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ये बच्चों पक्का करके जाना, ये आपको कई बार देखने को मिला है पेपर में और डेफिनेटली बच्चों ये आता है पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट आता बच्चों इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ये आपको बताना है कि प्राइस टेकर और मेकर है, इसको एक्सप्लेन करना बच्चों डायग्राम बना के क्या 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 होता है। अभी जो आपका सिलेबस है बच्चों उसमें आपको ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार आप लोगों से पूछा गया, तो इसका ध्यान देना आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है इस वाले में बच्चों एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ AR/MR बच्चों व्हेन TR इज़ मोर। इसमें बच्चों आप थोड़ा ध्यान देना कि किस तरीके से करना, इसमें ये चीज़ है। फिर बच्चों आ जाता है रिलेशन किस किस में बच्चों, AR/MR, इनके डायग्राम जरूर बना लेना बच्चों, TR। अब उसी के बाद एक्सप्लेन द रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन है बच्चों, इन सब में रिलेशन आने के चांसेस होंगे। जैसे ABC क्या है बच्चों, किस शेप का होता है, MC क्या होता है, AR/MR, और बच्चों इसमें AP और TP जो भी है बच्चों, ये वाला जो है TUMU, ये बहुत अच्छे से कर लेना, इनके चांसेस रहते हैं बच्चों आने के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में।
ज़्यादा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ही है, छोटी सी वीडियोज़ के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, बच्चों टीसी बताना है आपको, टीवीसी बताना है, टीएफसी किस शेप का होता है ये बताना है, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द, कह रहे कि चेन इफेक्ट, एक्सेस डिमांड और बच्चों एक्सेस सप्लाई, ये आ जाता है बच्चों मार्केट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्राइस सेलिंग, बच्चों प्राइस सेलिंग आपको बताना है इसकी क्या, ये लास्ट में बच्चों जब आप बुक के सबसे एंड में है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट एक्सप्लेन बच्चों प्राइस फ्लोर क्या होता है, क्या क्या इंप्लीकेशन है, ये सब फीचर पूछ सकता है बच्चों आपको, लार्ज नंबर में बायर सेलर, होमोजोनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, बायर सेलर वाला, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट और बन सकते हैं, एक बच्चों कोस्ट का न्यूमेरिकल आप लोग ज़रूर कर लेना बच्चों, मिसिंग वैल्यू वाला है कोस्ट का न्यूमेरिकल बच्चों, ये आपको ध्यान देना बच्चों कि कोस्ट जो आपका चैप्टर है बच्चों उसका आप लोग एक जो न्यूमेरिकल है वो ज़रूर कर लेना बच्चों कोस्ट वाले चैप्टर से, ये इसके आने के चांसेस होंगे बच्चों कोस्ट के। इसके अलावा आप लोग बच्चों अगर आप लोग और ज़्यादा करना चाहते हो इसमें तो आप लोग सप्लाई वाला भी कर सकते हो बच्चों, और नहीं तो डिमांड तो करना ही है बच्चों, डिमांड आप लोग ध्यान देना बच्चों, जो आपका ईडी वाला टॉपिक है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला वो कर लेना। इसी में बच्चों आपका एक और जो टॉपिक आ जाता है ईएस वाला वो भी कर लेना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चों टॉपिक्स थे जो आपसे फ्रिक्वेंटली बार बार आपके एग्ज़ाम में बच्चों पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को बच्चों ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ले सकते हैं, बाकी जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों को क्या हो जाएगा ये मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। ये जो है बच्चों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर देते हैं कि 95401910 अपने नाम के साथ, तो आप लोगों को ये पीडीएफ के साथ साथ बच्चों और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सेंड कर पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बच्चों हमारे पास कि हम क्या करें आप लोगों को सारी चीज़ें अभी बता पाए, तो जितना हो पा रहा है आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करिए, जो भी आपके जान पहचान में जो 11th क्लास इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।